गुरु की प्यारी साजी नवाजी, ममता माई प्यारी सास संगा जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ, आशा करते हैं कि सदगुरु की कृपा बरस रही होगी और आप सब सतगुरु की कृपा से गुणगान कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो दुखी क्यों होते हैं? जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनके सामने कष्ट क्यों आता है? क्यों इंसान यानी जो कि बुरे कर्म करता है, आज घोर कलयुग में जो बुरे कर्म कर रहा है तो वो आनंद में रह रहा है, उसे मौज बहार कर रहा है, और एक व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। आओ संत महात्माओं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि कई हजार वर्ष पहले यहाँ तक कि रामचंद्र भगवान श्री राम जी ने भी सीता मैया से कह दिया कि रामचंद्र के कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अरे हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हे सीता, ऐसा कलयुग आएगा जो अच्छी श्रेणी के क्वालिटीदार व्यक्ति होंगे वो दुख उठाएंगे, हंस चुकेगा दाना तिनका, यानी हंस दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। भ्रष्ट लोग जो मज़ा मारेंगे, भ्रष्ट लोग मौज और शान से जिएंगे और दाल रोटी में गुजारा करना पड़ेगा संत श्रेणी की। तो कई हजार वर्ष पहले भगवान राम ने भी कह दिया। आओ प्यारी साथ संगा जी, अभी हरियाणा साइड से महात्मा आए थे, वो बता रहे थे कि संत महात्मा, एक ब्रह्मज्ञानी संत भी दुखी क्यों हो जाता है जबकि उसने निरंकार को जान लिया। आओ प्यारी साथ संगा जी, तो एक छोटी सी सा उदाहरण है उसके लिए। 3 दोस्त थे, युवा दोस्त थे तीनों। आओ प्यारी साथ संगा जी, एक ब्रह्मज्ञानी संत थे उसमें। अब वो जो युवा दोस्त थे 2 संसारी थे, एक ब्रह्मज्ञानी थे। अब होता क्या है, वो जो संसारी थे वो कहीं जुआ खेलते थे, चोरी करते थे और उनका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। तो उन्होंने उन्हें अपनी ओर इंस्पायरेशन दी, प्रेरणा दी कि देख भाई, तू सत्संग करता, परेशान रहता, अच्छे काम करता, लोगों की सेवा करता, लेकिन है क्या तू, दाल रोटी? तो बोला शुक्र है सदगुरु का। कह रहे भाई शुक्र है? बोले इधर आने करके देख। तो उनके मन में एक बार लालच आ जाता और वो भी एक बार चोरी करने के लिए चले जाते हैं उन दोनों युवाओं के साथ में। आओ प्यारी साथ संगा जी, अब आप चले जाते हैं, कुछ पैसे चुरा करके ले आते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। और जब बांटने के उपरांत क्या होता है, वो तो हष्टपुष्ट खुशहाल थे दोनों, लेकिन इस महात्मा के अचानक से क्या होती है, तबीयत सी खराब हो जाती है, इसका मन किसी काम में नहीं लगता, अभी परेशान रहना शुरू कर देता, इसे बीमारियों ने जकड़ लिया। आओ प्यारी साथ संगा जी, अब जितना इसने जो पैसा इसके हिस्से में आया था वो इसका पैसा सारा डॉक्टरों पे लग गया। जब अब इसका सारा पैसा जब वो डॉक्टरों पे लग गया तो ये महात्मा के पास गया और महात्मा से विनती करी कि सदगुरु सच्चे पातशाह, आप सब जानते हो महात्मा जी, क्योंकि सदगुरु का स्वरूप होते हैं, कि महात्मा जी मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया, मैं बहकावे में आ गया और क्या करा, मैंने ऐसे ऐसे चोरी कर ली। आओ प्यारी साथ संगा जी, संत महात्माओं ने कहा कि सतगुरु दया का सागर है, ये बड़ा दयावान है, ये बख्श देता है, कोई बात नहीं, आपने चोरी कर ली, आज से ही आप तौबा तिल्ला कर लीजिए, आज से ही आपको बुरा कर्म नहीं करना, आपको सत्य ही मार्ग पर चलना है। आओ प्यारी साथ संगा जी, फिर वो कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ क्यों हुई, अबे चोरी तो उन्होंने भी की थी दोनों ने, वो तो खुशहाल चंगे, मैं ही बीमार क्यों पड़ा। तो वो बताते हैं कि ये जो सतगुरु के भक्त जो होते हैं, जो निराकार के अनुयायी होते हैं, इन्हें जीवन में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जब इन्हें जीवन में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, ये तो प्रभु को यानी प्यारे हो जाने वाले होते हैं, परमात्मा में मिलने वाले हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है, वो जो कर्म किया गया था, जो दुखदाई देने वाला कर्म आगे को दुखदाई बनता, वो इनका यहीं के यहीं कट जाता है। यानी वो जो दुख की जड़ थी ना, वो इसी जीवन में उनके समाप्त हो जाती है और फिर अंत में क्या होता, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगा जी, नेक इंसानों के साथ भी यही होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी 84 वाली सारी कठिनाई, सारी परेशानी यहीं कट जाती हैं उनकी, क्योंकि उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, नहीं बार बार यहाँ पे मरना पड़ेगा, जब जन्म नहीं लेगा तो मरना भी नहीं पड़ेगा। आओ प्यारी साथ संगा जी, कहते हैं कि इसलिए अच्छे और संत महात्मा भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार फिर दुख उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो गलत सोसाइटी के व्यक्ति होते हैं वो बार बार संत महात्मा भोग योनि भोगेंगे, कभी सांप बनेगा, कभी बिच्छू बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा। साफ साफ अवतार वाणी बता रही है, कितनी बार बना तू खरकूकर, कितनी बार उल्लू भी चमगादड़ भी कहाया था, तेरे नाम क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट थे,
कहते हैं कि सदगुरु अब तो मान जा, अब तो तेरी लास्ट बारी है, अब तेरी लास्ट बारी, यदि ये भी चली गई तो तू जैसे जीने पे से नीचे की सीढ़ी पे आन के गिर गया, फिर तुझे उठाने वाला बचाने वाला कोई नहीं है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, मैं जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ, अगर पनीर नहीं है तो दाल में भी खुश हूँ। मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के ये वचन अपनाते हुए जीवन जिएंगे तो जीवन में वास्तव में आनंद आएगा, जीवन में कल्याण होगा। छोटी छोटी बातें निकालते हुए दुख तकलीफ आती जाती रहेंगी, सदगुरु का सहारा ले लीजिए, वो भी पार हो जाएगा। सदगुरु की कृपा बरसेगी और हर समय आप दुखी गमगीन नहीं होंगे, क्योंकि कभी की दिन बड़े होते हैं, कभी की रात बड़ी होती है। जब रात आती है तो दिन भी ज़रूर आता है। आओ प्यारी साथ संगत, दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। इसी आशा के साथ सदगुरु की कृपा सभी महात्माओं के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कि सदगुरु तू सबका भला करना, क्योंकि सदगुरु तेरे चमन की हर कली मुस्कुरानी चाहिए। दाता तेरे दर से हम यही दुआ मांगें, अरे घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगें। मांगते हैं हम सारे जमाने के लिए, दे दाता खुशी तू सारे जमाने के लिए। अरे निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है, देश में अमन व सकून चाहता है, रहे हिंदू व मुस्लिम मिल करके, सिख व ईसाई, बस यही चाहता है। और प्यार से कहेंगे संतो, प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।